नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुलदीप। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। राज्य में विरोधी पक्ष और अभ्यर्थियों द्वारा चले विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रीट लेवल 2 की परीक्षा को रद्द किया गया है। उन्होंने ऐलान किया है कि रीट लेवल 2 की परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। साथ ही रीट के जरिए अब 62,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। रीट लेवल 2 की पहली परीक्षा एलिजिबिलिटी के आधार पर की जाएगी, वहीं दूसरी परीक्षा शिक्षक भर्ती की होगी। मुख्य विपक्षी दल भाजपा की ओर से लगातार उठाए जा रहे सवालों पर उन्होंने कहा कि आरोप लगाने के लिए उनका नैतिक अधिकार नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि रीट घोटाले की जब तक सीबीआई जांच नहीं होती, भाजपा कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। शेखावत ने कहा कि रीट घोटाले को सतीश पूनिया के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश भर में आंदोलन करके जनता के सामने लाए। बेरोजगार युवाओं के साथ जिस तरह का कुकृत्य राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक के सभी की मिलीभगत से किया गया है। रीट के घोटाले को जिस तरह से सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में आंदोलन करके देश की जनता के सामने लाया है और बेरोजगार युवाओं के साथ में जिस तरह का कुकृत्य इस राजस्थान की वर्तमान सरकार के नुमाइंदों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री से लेकर के नीचे तक सबकी मिलीभगत से किया है, उसको जिस तरह से उजागर करते हुए सीबीआई जांच की मांग करके अपराधियों का पर्दाफाश करने का जो बीड़ा भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष ने उठाया है, उसको रोकने का कुत्सित प्रयास और एक विरोध के रूप में रास्ता रोक करके उन पर हमला करके प्रयास किया गया है। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को और चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह से रास्ता रोक करके आप अपने कुकृत्यों पर, अपने अपराध पर और जिस तरह से राजस्थान के युवाओं के साथ में, उनके भविष्य के साथ में आपने बार बार छल किया है, आप बच नहीं पाएंगे जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी। और इस जांच की कड़ी से कड़ी जोड़ करके नीचे के स्तर से लेकर के ऊपर तक सभी लोगों को सजा न होगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठने वाला है। हम सड़कों पर आएंगे और सड़क पर आकर के अब संघर्ष करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के काफिले पर कोटा में हुए पथराव को लेकर भाजपा में आक्रोश पनप रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की कार पर हुए पथराव के खिलाफ अजमेर में भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने तीखा विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। इस दौरान विधायक अनीता बधील और वासुदेव देवनानी ने भी इस घटनाक्रम पर तीखी नाराजगी जताई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी का कोटा प्रवास के दौरान जिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेराव करने की कोशिश करी, उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके, उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करी। निश्चित रूप से राजनीति में अलग अलग विचार हो सकते हैं और लोकतांत्रिक देश है। ऐसे लोकतांत्रिक देश में हम किसी के विचारों को इस तरह से कुचल नहीं सकते। ये सरासर तानाशाही है कांग्रेस सरकार की, गहलोत सरकार की, और गहलोत से प्रोत्साहित होकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये कृत्य किया है। ये निश्चित रूप से निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसकी घोर निंदा करते हैं और आने वाले समय में जिस संविधान की बात बार बार अशोक गहलोत जी कर रहे हैं, जिस संविधान की बात सोनिया गांधी कर रही है, वो अपने कार्यकर्ताओं को ये सीख दे कि संविधान की रक्षा कैसे करनी होती है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान समर्थकों ने सांसद बेनीवाल का स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए सांसद बेनीवाल ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार में बैठे नेता और अधिकारियों ने रीट का पेपर बेचा है। पेपर लीक और नकल के मामले में राजस्थान देश में प्रथम परीक्षा करवाने वाली सारी संस्थाएं कलंकित हो चुकी है। रीट एग्जाम को लेकर आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बड़ा प्रदर्शन राजस्थान के तमाम जिला मुख्यालयों पर किया है। लोकसभा के अंदर भी मैंने इस मामले को 2 बार उठाया। हम चाहते हैं कि लाखों जो नौजवान हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया था बड़ा भरोसे के साथ मेहनत करके, और पेपर जिस तरह बिका है और इसके अंदर जिस तरह सरकार की ब्यूरोक्रेसी, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोग और मंत्री और बड़े नेता शामिल है, इसलिए एसओजी जो स्टेट की एजेंसी है वो किसी को नहीं पकड़ेगी, बड़े आदमी को, क्योंकि तो स्टेट के अंडर में काम कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं सीबीआई जाँच हो और एक बार इस एग्ज़ाम को रद्द करें और नए सिरे से एग्ज़ाम कराएं। आरपीएससी से लेके कर्मचारी चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सारे
कलंकित हो चुके हैं। आरपीएससी का चेयरमैन जेल भी गया। राजस्थान पेपर लीक के अंदर और नकल के अंदर देश में नंबर 1 पे आ गया। यहाँ कोई व्यक्ति कहीं की फर्जी डिग्री ले सकता है। राजस्थान के अंदर अपराधियों का ऐसगा बन गया। महिला अपराध, बच्चों के अपराध में 5 नंबर और 1 नंबर पे आ गया। ये दुर्भाग्य राजस्थान का। वसुंधरा गहलोत का जो गठबंधन राजस्थान में चला, इससे राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था रसत्तर में चली गई। किसान, बेरोजगार, सारे लोग सड़कों पे। मैं पुणे प्रधानमंत्री से मिलूंगा इस मामले में और लोकसभा में उठाऊंगा। और आरएलपी के तीनों विधायक विधानसभा में मजबूती से सीबीआई जांच की और इस एग्जाम को रद्द करने की मांग करेंगी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल परबतसर दौरे पर रहे। इस दौरान पूर्व विधायक स्वर्गीय मोहनलाल चौहान के निवास स्थान पर पहुंचे। उनके चित्र के सामने पुष्पांजलि अर्पित कर शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। इस दौरान सांसद बेनीवाल मीडिया से रूबरू हुए और रीट परीक्षा को लेकर गहलोत सरकार पर आरोप लगाए। बेनीवाल ने कहा कि सरकार के बड़े ब्यूरोक्रेट्स और जो मुख्यमंत्री के नजदीकी है, सीएम आवास पर बैठे IAS अधिकारी, बड़े कांग्रेस के मंत्री इसमें शामिल है। उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, रीट परीक्षा रद्द करने को लेके और जिस तरह सरकार के बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो मुख्यमंत्री के नज़दीकी है, सीएम ऑफिस के अंदर बैठे, सीएम रेजिडेंस में बैठे अधिकारी, कई बड़े IAS अधिकारी और बड़े कांग्रेस के नेता और मंत्री इसमें शामिल है। इसलिए इसकी CBI जांच हो, क्योंकि स्टेट की SOG एजेंसी स्टेट सरकार के अधीन है और वो इनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती। पूरा मामले का खुलासा हो चुका है। जांच CBI को दें और इस परीक्षा को रद्द करें ताकि लाखों बच्चों के साथ न्याय हो। एक रीट की नहीं, SI से लेके पटवारी से लेके तमाम पर्चे पिछले 3 साल के अंदर आउट हुए और आरपीएससी का चेयरमैन भी जेल गया वसुंधरा के कार्यकाल के अंदर। राजस्थान पे जो कलंक लगा है पेपर आउट का, नकल का, बढ़ते अपराध का, इसको धोने का हम पूरा प्रयास करेंगे। लोकसभा के अंदर भी मैंने मामला 2 बार उठाया है। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय में प्रदर्शन कर रही है रीट की CBI जांच को लेके और इसको परीक्षा को रद्द करने को लेके। एक नकल विरोधी कानून, ठोस कानून बने, संगठित गिरोह जो है इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो। और मैं कोशिश करूंगा कि एक बार वापस लोकसभा के अंदर उठाऊं, प्रधानमंत्री से मिलकर भी इस मामले के हम वहाँ करेंगे कि राज्य सरकार को निर्देशित करें, परीक्षा को रद्द करें और CBI जांच करें इस मामले। राजस्थान के करौली, धौलपुर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में 50,000 की इनामी डकैत जगन गुज्जर ने करौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। बता दें कि डकैत जगन गुज्जर पिछले दिनों राजस्थान की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को जान से मारने की धमकी भरा वीडियो जारी किया था। इस वीडियो के जारी होने के बाद पुलिस लगातार जगन की तलाशी कर रही थी। राजस्थान ACB के महानिदेशक BL सोनी अपने 2 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे। महानिदेशक ने जिले के ACB कार्यालय का निरीक्षण किया और यहां पर तैनात अधिकारी और कर्मचारियों से चर्चा की। इसके अलावा महानिदेशक ने जिले के व्यापारियों और जनता से भी संवाद किया, उनसे उनकी समस्याओं को सुना। महानिदेशक ने कहा कि हम किसी भी भ्रष्ट अफसर को नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक BL सोनी अपने 2 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा पहुंचे थे। चाहिए है और उस पे वो जो भी उनके विभाग की जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो करें। कुछ 1-2 जो फरियादी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर के अपनी जो व्यथा बता रहे थे उसको उसी भाषा में उसी तरह से संबंधित को पहुंचाने का प्रयास किया जाए। लेकिन सर, एक जो करप्शन की जब आप बात करते हैं तो करप्शन सबसे ज़्यादा कोर्ट परिसर में है। वहाँ के लिए कोई अपनी रणनीति नहीं बनती है कि जो सबसे ज़्यादा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारे पास जो भी व्यक्ति कोई करप्शन की स्पेसिफिक कंप्लेंट लेके आता है, हम उसका सत्यापन करके निश्चित रूप से कार्रवाई करते हैं। कई विभागों में जहां पर इस तरह की बातें आती है कि है, लेकिन कोई अगर पीड़ित व्यक्ति आके हमारे पास कंप्लेंट नहीं करता तो हम वहां पर स्वप्रेरणा से कार्रवाई नहीं कर सकते। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को बूंदी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से काले झंडे दिखाने और गाड़ी पर हमले के विरोध में बीजेपी ने कांग्रेस के बड़े नेताओं को घेरना शुरू कर दिया है। विरोध में भारतीय जनता पार्टी जिला प्रतापगढ़ द्वारा स्थानीय गांधी चौराहे पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। साथ ही राज्यपाल के नाम जिला सचिवालय में ज्ञापन सौंपा गया। बांसवाड़ा में चचेरे भाई की शादी में खुश एक शराबी युवक इतना बहक गया कि मना करने पर भी उसने पटाखे फोड़ना बंद नहीं किया। तभी एक रस्सी बम उसके हाथ में फट गया, जिससे उसके हाथ के चिथड़े उड़ गए। परिवार उसे लेकर महात्मा गांधी जिला अस्पताल पहुंचा, जहां वह लोगों से कहता दिखा कि अब वह जिंदगी में पटाखे नहीं फोड़ेगा। यहां तक कि खुद की शादी में भी वह आतिशबाजी नहीं करेगा।
टांके लेते समय गलतियों को स्वीकारता हुआ युवक मुस्कुराता भी रहा। उसने कबूला कि वह नशे में था। प्रदेश में 2 दिन से मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। वातावरण में नमी कम होने के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन मंगलवार रात से एक बार फिर मौसम में बदलाव होना शुरू होगा। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। साथ ही नया पश्चिमी विक्षोभ 8 फरवरी की रात को सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिलों में मंगलवार रात के समय मेघ गर्जना के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 9 फरवरी को इस सिस्टम के असर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों पर रहेगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।